हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, नई वैकेंसी 2022 की, वो कुछ ही दिनों में रिलीज़ कर दी जाएगी, है ना। उसके लिए आपके आवेदन मांगे जाएंगे। तो बस आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो अब ख़त्म हुई। आपको एक नई वैकेंसी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की आने वाली है ना। तो इसके बारे में आपको एक बता दूंगा ओवरव्यू कि क्या क्या इसमें आपको रिक्वायरमेंट चाहिए और आपकी कितनी पोस्ट लगभग आ रही हैं, है ना। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो आपकी इसमें जो टोटल पोस्ट है वो लगभग 693 से लेके 666 से लेके 693 तक है ना। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, देख लीजिए। 666 से लेके 693 आपकी इतनी पोस्ट लगभग आपकी टोटल आएगी, है ना, इस बार। अब इसमें जो है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, है ना। एलिजिबिलिटी मतलब आपकी योग्यता क्या रहेगी, है ना, आपकी योग्यता। तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो उसमें क्या क्या मांगी जाएगी, ज़रा उसको देख लीजिए। तो जो सबसे पहली चीज़ होगी आपकी वो 10+2, आपने इंटर पास किया है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इंटर आपने पास किया है ना। दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी में रहेगी वो आपकी रहेगी कि आपने किसी नाइलेट द्वारा ओ लेवल एग्ज़ाम पास किया हो। आपने क्या किया हो, ओ लेवल एग्ज़ाम पास किया नाइलेट द्वारा, है ना। और जो तीसरी चीज़ है कि आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा, आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा किस में होना चाहिए, इन कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। जैसे आपने बीटेक किया हो, है ना, पॉलिटेक्निक किया हो, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इतनी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। अब एक चीज़ बच्चों के बीच कन्फ्यूजन होगा कि सर क्या देखिए, जो ये आपका ओ लेवल है, मतलब जो सेकेंड और थर्ड है, इन दोनों में और है, या आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। दोनों ज़रूरी नहीं है, आपके दोनों है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सिर्फ दो ही इसमें मेन चाहिए। एक तो सबके लिए कंपलसरी है 10+2 होना, मतलब 12वीं आपने पास करी है, और इन दोनों में से और है, या तो आपके पास ये ओ लेवल हो या तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, किसमें, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं ज़रा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है ना। चलिए, और नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो है कि आपका सिलेबस क्या पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न जो है कि वो किस तरीके से आने वाला है ना। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे टोटल आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के, है ना। ये आपका रिटन टेस्ट है ना। ये आपका क्या है, रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट है ना। आपके रिटन टेस्ट में 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, है ना। तो पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर दूसरा आपका होगा टाइपिंग के भी बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। टाइपिंग, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा। तो मेन जो 2 मेजर चीज़ हैं कि आपके यहाँ पे रिटेन और टाइपिंग में क्या क्या होगा, तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। तो रिटेन में ज़रा देख लीजिए आप। देखिए, आपका रिटेन में जो है कि 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। पहला जो है आपका मान लीजिए होगा जीएस, है ना। पहला जो कि आपका जीएस होगा, इसमें इसमें 40 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। ये कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के। जो सेकंड आपका होगा वो होगा आपकी रीजनिंग। जो सेकंड होगा वो आपका क्या होगा, रीजनिंग में भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये भी आपके 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो थर्ड और मेजर पोर्शन है वो आपका है कंप्यूटर साइंस। आपका क्या है, कंप्यूटर साइंस, जो कि बेसिक कंप्यूटर से लेके आपका थोड़ा थोड़ा एडवांस
लेवल का भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका कंप्यूटर साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें होंगे आपके 80 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, है ना, 100 नंबर का होगा। अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे टोटल आपके 200 नंबर के 200 नंबर आपको यहाँ पे टोटल नंबर मिलेंगे, और 200 में से आप कितने मार्क्स करते हैं ये आपके ऊपर है ना। तो टोटल 160 क्वेश्चन, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है वो ये यहाँ पे हम लिख देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 160 पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम आपका मार्क्स कितना रहेगा, ये आपका 200 रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रिटेन का पैटर्न है कि रिटेन में आपसे 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस, जो कि इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद बात आती है टाइपिंग की, कि टाइपिंग में हमसे क्या पूछा जाता है। तो देखिए, जब बात टाइपिंग की जाती है ना, जब बात टाइपिंग की जाती है तो टाइपिंग में आपसे 2 चीज़ मांगेगा। एक तो आपका मांगेगा हिंदी टाइपिंग, और दूसरा आपसे मांगेगा, देखिए यहाँ पे एंड है, मैं बीच में लगा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, है ना, एंड। उसके बाद क्या है आपका इंग्लिश टाइपिंग, है ना। ध्यान दीजिएगा, दोनों, हिंदी भी आपसे पूछेगा और इंग्लिश भी, और नहीं है, यही बात ध्यान रखिएगा, एंड है यहाँ पे, है ना। इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा कि एंड है, मतलब आपसे हिंदी भी मांगेगा और इंग्लिश भी मांगेगा। देखिए, जो आपका हिंदी टाइपिंग मांगेगा वो 25 वर्ड पर मिनट मांगेगा। हिंदी जो आपकी टाइपिंग मांगेगा वो 25 वर्ड पर मिनट मांगेगा। इंग्लिश जो आपकी टाइपिंग मांगेगा वो 30 वर्ड पर मिनट मांगेगा, है ना। तो आपसे दोनों मांगेगा, हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश टाइपिंग भी इसमें, है ना। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपसे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मांगेगा। हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश जो होगा आपका वो 30 वर्ड पर मिनट। तो मैंने अभी तक टोटल पोस्ट बात कर ली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर ली है, फिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये सब भी बात कर ली है। तो अब जो बचता है आपका, अब देखिए एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, भाई सैलरी कितनी होती है इसकी, है ना। तो थोड़ा सैलरी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सैलरी आपकी जो इसमें 2400 ग्रेड पे होती है, 2400 ग्रेड पे की सैलरी है ये, है ना। बेसिक पे मैं यहाँ पे फिर से आपको 1 मिनट फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो सैलरी, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो बेसिक पे प्लस 2400 ग्रेड पे, है ना। तो बेसिक पे आई थिंक होता है 2200 ऐसे, यस इसी के आसपास होता है, मुझे अभी एग्जैक्ट इसका वो याद नहीं आ रहा है। 20,200 और प्लस आपका 2400 ग्रेड पे, इसके साथ TADA वगैरह भी आपका यहाँ पे मिलता है ना। तो इसके साथ आपका यहाँ पे TADA वगैरह भी मिलता है। तो अब ये लगभग आपका आ जाता है 28,000 से लेके 30,000 तक, है ना। ये टोटल कितना आता है, 28,000 से लेके 30,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी बन जाती है। तो ये कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें थी, है ना। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो चाहें तो हम अभी कुछ दिन बाद इसके एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। तो उसमें आपको जो है कि कंप्यूटर में यहाँ पढ़ाऊँगा, है ना। इसके साथ मैं आपको देखिए 1 मिनट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग चाहें वो यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम लिंक, आप जो लोग अभी नए हैं, जो लोग टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं, वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम और सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी तैयारी होगी मैं आपको वहाँ पे करवाऊँगा, है ना। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और कोई भी आपका कमेंट या फिर कोई आपकी क्वेरी डाउट आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।